हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो आज हम आए हैं नंबर का कॉन्सेप्ट लेकर, नंबर सिस्टम की बात करेंगे और ये जो बैच होगा इसमें टोटल आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाएगा। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए है और इसके बाद हम 9th का पहला चैप्टर चालू करेंगे। तो आइए नंबर सिस्टम पर थोड़ा हम लोग गहरी चर्चा करते हैं, थोड़ा-सा इसमें डीप डाउन जाते हैं हम लोग और ये वीडियोज़ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा, हिंदी मीडियम वाले भी चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरा फोकस इस वाले बैच में इंग्लिश मीडियम वालों पर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम की बात करेंगे, जैसा कि हेडिंग है नंबर सिस्टम। इसमें पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आप सभी लोग में से बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ैमिलियर हैं। आप में से बहुत लोग मुझे बताएँगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है? जिन लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में बताइए। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को जनरली नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यही आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डज़न्ट एक्जिस्ट। होल नंबर की अगर बात करें होल नंबर की अगर हम बात करें तो होल नंबर क्या होता है? जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, नेचुरल नंबर्स में किसको इंक्लूड कर देते हैं? जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू होल नंबर्स। ये किसमें बदल जाता है? होल नंबर्स में बदल जाता है। फिर बात करते हैं इंटीजर नंबर्स की। इंटीजर इंटीजर नंबर्स की बात करने से पहले एक दो छोटी बातें समझ लीजिए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डजंट एग्जिस्ट। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है और लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। इंटीजर नंबर लाइन में क्या होता है? इसे हम आई से या जेड से डिनोट करते हैं। इसमें हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस ले लेते हैं और जीरो के राइट साइड में प्लस ले लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? इंटीजर हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटीजर हो जाता है। ठीक है? अब जितना आप नेगेटिव जाएंगे उतना आप कम होते जाएंगे और जितना आप पॉजिटिव आएंगे उतना आप ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है? जितना आपको कम होना है आप क्या करिए? नेगेटिव पकड़िए और जितना आपको ज्यादा होना उतना आप पॉजिटिव पकड़िए। मतलब अगर नेगेटिव होना है तो लेफ्ट साइड मूव करिए और अगर आपको पॉजिटिव होना है तो किधर मूव करना होगा? राइट साइड मूव करना होगा। ठीक है? ये 3 नंबर्स मैंने आपको बता दिए। लिख लीजिए जल्दी से, रफ किया जाए। अब हम लोग बात करेंगे इसी नंबर्स में टाइप्स ऑफ इंटीजर की। इंटीजर के कई टाइप्स होते हैं, उन्हें आपको पढ़ा दिया जाए। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की। टाइप ऑफ इंटीजर्स की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ इंटीजर में पहला इंटीजर है आपका पॉजिटिव इंटीजर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर। बहुत लोग इससे फैमिलियर होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। बताइए बच्चों, कौन बताएगा मुझे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जो जीरो के राइट साइड में होते हैं। जीरो के राइट साइड में होता है, इसे जेड प्लस से डिनोट करते हैं। जीरो के राइट साइड में कौन सा नंबर है? 1, 2, 3 डैट 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 सो ऑन। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। फिर बात करते हैं निगेटिव इंटीजर की। किसकी? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर में बात करें अगर तो निगेटिव इंटीजर जस्ट इसका छोटा भाई होता है। छोटा भाई क्या करता है? बड़े भाई का अपोजिट काम करता है ना। तो निगेटिव इंटीजर क्या होगा? जीरो के लेफ्ट साइड जो नंबर्स होंगे इंटीजर नंबर लाइन पे वो आपके निगेटिव इंटीजर होंगे। ठीक है? लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब हम लोग बात करेंगे इसमें इवन इंटीजर की। इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होते हैं भैया? इवन इंटीजर ऐसे इंटीजर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये आपके क्या होते हैं? इवन इंटीजर होते हैं। और इसी का छोटा भाई होता है ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल ना हो। ऑड इंटीजर क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल ना हो। ऑड इंटीजर ओ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, ये सब आपके ऑड इंटीजर हैं। ठीक है? लिख लीजिए। जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टाइप है हमारा नेक्स्ट टाइप हमारा प्राइम इंटीजर। प्राइम इंटीजर क्या होता है? प्राइम इंटीजर, बहुत लोग प्राइम इंटीजर की डेफिनेशन बताते हैं जो इटसेल्फ से डिवाइड हो और
जो 1 से डिवाइड हो। तो मैं कहूँगा कि 1 के बारे में आपका ख्याल है, इसमें दोनों क्वालिटीज़ मौजूद है 1 में दोनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं, इटसेल्फ से तो डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है, फिर भी इसे प्राइम की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। अब मैं जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। प्राइम इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जिसके टोटल 4 इंटीजर डिवाइजर हो। कितने? 4। जैसे अगर आप देखिए 2 के 4 इंटीजर डिवाइजर हैं 1, -1, 2, -2, तो ये आपका प्राइम है। 3 के 4 इंटीजर डिवाइजर हैं -1, 3 और -3। 4 के 4 से ज्यादा है इंटीजर डिवाइजर, इसीलिए ये प्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। अच्छा सर, तो 1 को क्यों नहीं लेते? 1 के नहीं हो पाते बेटा 4, ये देखिए नहीं हो पाए ना, इसीलिए ये आपका प्राइम में नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आएगा? प्लस माइनस टू। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट माइनस के लिए भी लागू है। प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस 5, इस तरीके से आपका ये प्राइम इंटीजर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंपोजिट इंटीजर की। किसकी? कंपोजिट इंटीजर। कंपोजिट इंटीजर की अगर बात करें तो कंपोजिट इंटीजर क्या होते हैं? कंपोजिट इंटीजर ऐसे इंटीजर होते हैं जिसके 4 से ज्यादा डिवाइजर हो। क्या हो? 4 से ज्यादा डिवाइजर हो, जैसे 0, +-4, +-6, +-8, ये सब आपके कंपोजिट इंटीजर में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक इंटीजर की बात करेंगे हम लोग, लास्ट इंटीजर है। इस इंटीजर की हम लोग बात करते हैं, आपका होता है ये को प्राइम इंटीजर। क्या होता है? प्राइम को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर में भैया, को प्राइम इंटीजर में ऐसे दो इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर आप ऐसे उठाइए जिसमें 1 के अलावा और कुछ कॉमन ना हो। जैसे 2 को देखेंगे तो आप 2 इंटू 1 लिख दीजिए, 9 को आप क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 1 लिख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है ना, इसलिए आपका ये को प्राइम इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? को प्राइम इंटीजर। इसी तरीके से नेगेटिव वाले में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए -5 को आप लिख सकते हैं -5 इंटू 1, -6 को आप क्या लिख सकते हैं? -2 इंटू 3 इंटू 1। तो इसमें भी 1 के अलावा और कुछ कॉमन है क्या? नहीं ना, तो ये भी आपका को प्राइम इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात एक करेंगे हम लोग, नेक्स्ट एक बात हम लोग करेंगे रैशनल नंबर की। किसकी? रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। एक्स सच दैट एक्स ऐसा नंबर होता है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, उनका डिवाइड करा दीजिए, आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिवाइड जीरो से नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि जीरो से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे 2/3, कोई भी टू इंटीजर। अच्छा सर, माइनस में ले लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? -2/3, हाँ, लेकिन 0/1, हाँ, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। कल को हम इस पे एग्री नहीं करेंगे। ये सब आपका इंटीजर है, लेकिन ये आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इंटीजर समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर के कुछ टाइप्स की। इसमें होते हैं टर्मिनेट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। टर्मिनेट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, उनको आप क्या कहेंगे? आल्दो इसको हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, क्लास 9 में ही शुरू कर रहे हैं, तो ये डिटेल जाएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा थोड़ा यहाँ जान लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर 2.14, तो अगर टर्मिनेट होता है तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना इजी है। 2 डिजिट पॉइंट उधर जाएगा, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो हो गया ना पी बाई क्यू फॉर्म में। अगर आप इसको चाहें तो कट कर सकते हैं, या लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 1 2 0, 2 7 14, ये हो जाएगा 50, यानी ये हो जाएगा 107/50। हो गया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, और लोवेस्ट फॉर्म में भी हो गया। लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है सर? लोवेस्ट फॉर्म में एक ऐसा फॉर्म होता है किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन का, जिसे उन दोनों में 1 के अलावा और कुछ कॉमन ना हो, वही उसका लोवेस्ट फॉर्म हो। मतलब उसको दोनों को पी और क्यू को कोप्राइम नंबर्स में लिखना ही उसका लोवेस्ट फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? लोवेस्ट फॉर्म हो जाता है। एक इसमें बी पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है भैया। क्या नहीं हो रहा है?
टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रेकरिंग हो रही है। क्या हो रही है? रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है वही कोई एक नंबर बार-बार रिपीट कर रहा है। बार-बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर। जैसे एक नंबर है x इज इक्वल टू 0.333 डैश 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 0.3 बार। बार का मतलब आपको पता है ना कि ये 3 रिपीट कर रहा है, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, अगर पॉइंट्स के बाद तो हम कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर्स का टाइप है, तो इसे p बाई q के फॉर्म में लिखने का तरीका सिखा रहे हैं आपको कि अगर पॉइंट्स के बाद एक डिजिट में रिकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई कराइए, 2 डिजिट में रिकरिंग है तो 100 से 3 डिजिट में रिकरिंग है तो 1000 से एंड सो ऑन। तो हमारे केस में अभी एक डिजिट में रिकरिंग है, हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पॉइंट। जैसे 10 से मल्टीप्लाई हुआ एक डिजिट पॉइंट उधर चला जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 3 डैश 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 3.3 और ऊपर बार। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। अभी मैं इसको ऐसे सिखा रहा हूँ आपको, एक टाइप में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसे अच्छे से करके सिखाऊंगा जब इसे आपका 9th में टॉपिक ही आएगा, बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 2-3 इसमें 2 तरीका हम लोग और सीखेंगे, ठीक है? तो ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा -9x, ये हो जाएगा -3.000 3.0। अब आपको एक बात पता होगी कि पॉइंट के बाद जीरो नेगेजिबल होता है। नेगेजिबल का मतलब होता है कि कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसे हम लोग छोड़ देंगे। -9x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3 अपॉन -9, 3 3 जा 9, 1/3, ठीक है? ये आपका एक नंबर हो गया 1/3 p बाई q के फॉर्म में हो गया ना। ये आपका क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। मतलब एक बात यहाँ से समझ में आई कि अगर पॉइंट्स के बाद डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रेकरिंग हो रही है, तो भी वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है? एक लास्ट नंबर की बात कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट नंबर है हमारा इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसे क्यू डैश से डिनोट करते हैं। और क्यू डैश से डिनोट करते हैं मतलब x कोई इरेशनल नंबर है विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जिसे आप p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यहाँ पर भी q कभी भी जीरो नहीं होगा और p और q दोनों इंटीजर ही होंगे। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसे आप p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपका इरेशनल नंबर में आएगा। जैसे √2, √3, √5 और पाई। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा पाई तो रैशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर हम देखें 22/7 या 3.14 होती है, 3.14 होती है। तो आपको ये लग रहा होगा ये तो रैशनल नंबर है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में और पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, एक नहीं दो दो डेफिनेशन होल्ड कर रही है, फिर भी सर इसको इरेशनल बता रहे हैं, रैशनल होना चाहिए। ये बात आगे आपसे डिटेल में होगी, फिलहाल अभी इसको ऐसे ही लिख लीजिए। इतना जानिए कि ये इरेशनल नंबर होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और इसमें एक टाइप पढ़ेंगे हम लोग इरेशनल में कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग नंबर। नॉन रेकरिंग मतलब ना टर्मिनेट होता है ना ही रेकरिंग होता है, मतलब ना ही रिपीट करता है। एग्जांपल के फॉर्म में देखिए आप 1.010001 0001 00001 0000001, इस तरीके से देखिए ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रेकरिंग हो रहा है। कुछ लोग कहीं रेकरिंग होता रहा है जीरो में। रेकरिंग का मतलब होता है वही चीज बार बार आए, लेकिन हर बार इसमें जीरो बढ़ जा रहा है तो ये रेकरिंग नहीं बोला जाएगा, ठीक है? इसे सेकंड वाली बात देखिए, इसमें एक नंबर और 2.1011011110 डैट 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 डैट, हर बार यहाँ पर भी एक एक बढ़ जा रहा है ना, तो इसमें भी रेकरिंग नहीं हो रही है, तो ये भी आपका इरेशनल है। इवन जब आप √2 की वैल्यूज निकालेंगे ना, कंप्यूटर से निकालिएगा 100 एंड 200 डिजिट तक, अगर मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, तो 1.14 डैट 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 सोन आप देखेंगे इसके भी डिजिट में नॉन टर्मिनेट, ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रेकरिंग होगा, तो इसे इरेशनल की कैटेगरी में डाला गया। इसी तरह √3 की भी वैल्यू 1.732 होती है और डैट 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 सो ऑन, जितना जिसको जरूरत होती है। जैसे नमक स्वादानुसार वैसे वैल्यू भी स्वादानुसार, मतलब जिसको जितना डिजिट तक जरूरत होती है वो ले लेता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसकी भी वैल्यू देखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती है, ठीक है? तो इस नंबर्स को कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप p बाई क्यू के फॉर्म में
लिख सके, इसलिए इसे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एक लास्ट नंबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका नंबर सिस्टम में और भी क्लियरिटी आएगी। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के अंदर इंक्लूड करता है होल नंबर होता है नेचुरल नंबर में, मतलब होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड करता है। और होल नंबर किसमें होता है? इंटीजर में होता है। और इंटीजर किसमें होता है? रैशनल नंबर्स में होता है। किसी भी नंबर को आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो नीचे 1 लगाना होगा, बस नीचे 1 लगाइए, वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। मतलब नेचुरल, होल और इंटीजर। ऐसा नहीं कि कल को पता चला सर ये लीजिए √2/1, हर चीज में नहीं, केवल इन तीन नंबर्स में अगर आप नीचे 1 में लगाते हैं तो वो आपका रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर के अंदर होल नंबर होता है, और रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर ऑटोमेटिकली इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब लास्ट एक नंबर पढ़ेंगे, रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? जनरली हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ये रैशनल और इर्रेशनल को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपका रियल नंबर हो जाता है। मतलब जो भी नंबर आप पढ़े उन सबको एक साथ अगर पढ़ रहे हैं तो आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं। जितने नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल, ये सब नंबर्स अगर आप एक साथ पढ़ रहे हैं तो आप किस नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं? आप इनडायरेक्टली रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे याद करिए, हमने नेचुरल नंबर्स के बाद जब होल नंबर्स बनाया था तो क्या किया था? होल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड किया था, तो वो आपका होल नंबर बन गया था। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड किया था, वो आपका होल नंबर बन गया। तो उसी तरह जब रैशनल और इर्रेशनल दोनों को इंक्लूड कर देते हैं तो एक नया नंबर फॉर्म होता है जिसे हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आज का बेसिक नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।